25 मार्च 2025 को सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल होता है जिसको देख करके लोग दंग रह जाते हैं। सन 2000 में एक फिल्म आई थी, हम दिल दे चुके सनम। इसमें एक दूल्हा अपनी दुल्हन का हाथ उसके प्रेमी के हाथ में सौंप देता है। हम दिल दे चुके सनम की कहानी इस वीडियो से मिलती जुलती थी। जब मामले की पड़ताल की गई तो पता चला ये कोई फेक वीडियो नहीं है बल्कि सच्ची घटना है। दरअसल यहाँ पर एक युवक अपने 2 बच्चों के साथ खड़ा हुआ है और वो अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करवा रहा है। बाकायदा एक दूसरे को माला डालते हैं, इसके बाद अग्नि के साथ फेर लिए जाते हैं। आखिरकार इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ ऐसा क्या किया और पति ने उसकी अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ क्यों करवा दी, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल मेरठ हत्याकांड से उन लोगों में बहुत खौफ फैल गया है जिन्हें अपनी पत्नी पर शक है या अपनी पत्नी के अवैध संबंधों को लेकर के टेंशन में है। दरअसल उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर एक जिला पड़ता है। संत कबीर नगर जिले में एक गांव पड़ता है कटार जेत गांव। कटार जेत गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम बबलू है। उसकी शादी 2017 में राधिका नाम की युवती से हुई थी। मतलब बबलू की शादी राधिका से 8 साल पहले हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच बहुत प्रेम पूर्वक रहा मामला और इस दौरान उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। वर्तमान में एक बच्चा, एक बेटा है जिसकी उम्र 7 साल है और एक बेटी है जिसकी उम्र 2 साल है। बबलू ड्राइवर का काम करता है और ड्राइवर के चक्कर में लोडिंग वाहन लेकर के उसको हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन बाहर रहना पड़ता है। लोडिंग वाहन लेकर के वो शहर में माल सप्लाई करता है। इसी से उसका जीवन यापन हो रहा है। सादा परिवार है, गरीब परिवार है। बबलू जब हफ्ते में 4 से 5 दिन घर से गायब होने लगा तो इस दौरान 2 साल पहले जो बबलू की पत्नी है राधिका, उसका संपर्क गांव के ही एक राजेश नाम के युवक से हो जाता है जो कि उसी के हम उम्र है। राधिका जब राजेश से मिलती है तो उसको कुछ कुछ होने लगता है। इधर जो राजेश है वो भी मन ही मन राधिका को चाहने लगता है, इसके बावजूद कि इसका पति भी है और इसको 2 बच्चे भी हैं। इधर जो राधिका है महिला, ये भी अपने पति जो कि हफ्ते में 4 से 5 दिन बाहर रहता है, बड़ा बच्चा स्कूल चला जाता है, छोटा घर पे ही रहता है। इस दौरान राजेश अपनी प्रेम का एक प्रकार से प्रेम का ही बन गई राधिका से मिलने के लिए उसके घर अब रोज रोज आने लगता है। और एक दिन ऐसा भी होता है जब छोटा बच्चा 2 साल का मोहल्ले में खेलने चला जाता है, घर में राधिका अकेली रहती है और उसका प्रेमी राजेश सारी मर्यादाएं दोनों तोड़ देते हैं और दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। कहते हैं कि जब मर्यादा एक बार टूटती है तो फिर टूटती ही जाती है। कोई महिला या पुरुष अगर एक बार शारीरिक संबंध बना लेते हैं तो उनके बीच फिर कोई नैतिकता या कोई मर्यादा या कोई शर्म लाज नहीं बचती है। अब ये रोज का ही सिलसिला हो गया कि बेटा स्कूल चला जाए और पति अपने काम पर निकल जाए। घर में राधिका अकेली रहती थी और उसका प्रेमी राजेश उसके घर आ जाता था। इसी दौरान राधिका अपने छोटे से बच्चे को मोहल्ले में खेलने के लिए भेज दिया करती थी और अपने प्रेमी राजेश के साथ उसके शारीरिक संबंध स्थापित होते थे। दोनों के बीच इश्क का अवैध संबंध का सिलसिला जो शुरू हुआ तो धीरे धीरे बात मोहल्ले में फैलने लगी। मोहल्ले से बात फैलते हुए पूरे गांव में इस चर्चा का केंद्र बन गया कि जो महिला राधिका उसके अवैध संबंध राजेश से हैं
और राजेश डेली उसके घर जाता है। खासकर जब उसका पति बबलू घर पर नहीं होता है तब तो ये पक्का है कि राजेश सारे काम छोड़ करके राधिका के घर पहुंच जाता है। मोहल्ले वालों ने जब बबलू से इस बात का जिक्र किया कि जब तुम घर पर नहीं रहते हो, 4-4 5-5 दिन गायब रहते हो, इस दौरान राजेश तुम्हारे घर पर डेली आता है और उस दौरान तुम्हारा बड़ा बेटा स्कूल चला जाता है, तुम्हारी पत्नी अकेली रहती है, अपने छोटे से बच्चे को मोहल्ले में खेलने के लिए भेज देती है और गेट बंद हो जाते हैं। हम लोगों को कुछ ना कुछ संदेह हो रहा है और इससे माहौल भी खराब हो रहा है मोहल्ले का। आखिरकार बबलू ने जब अपनी पत्नी राधिका से इस बारे में बातचीत की तो राधिका ने स्वीकार किया कि राजेश उसके घर तो आता है, लेकिन जैसा मोहल्ले वाले बता रहे हैं या जैसा तुम बता रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। चूंकि तुम घर पर नहीं रहते हो तो घर के काम काज के लिए जो बाहरी काम काज होते हैं, कुछ चीजें मंगाना पड़ती है, उसके लिए मैं राजेश की मदद लेती हूँ, लेकिन उसके साथ मेरे ऐसे संबंध नहीं है। हाँ, वो मुझसे भाभी बोलता है और देवर भाभी जैसे रिलेशन है। बबलू ने भी अपनी पत्नी राधिका की बात को सच मान लिया, क्योंकि बबलू ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी शादी को 8 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हो गए हैं, वो अपनी पत्नी को कितना चाहता है, हर प्रकार से खुश रखने की कोशिश करता है और वो किसी और से अवैध संबंध बना ले। लेकिन कहते हैं कि अवैध संबंधों की जो आग होती है वो रोके नहीं रुकती है। बात धीरे धीरे मोहल्ले से लेकर के पूरे गांव में ये चर्चा का केंद्र बन जाती है। जब बबलू फिर काम से लौट के आता है तो मोहल्ले वालों ने फिर बबलू से इसी बात का जिक्र किया कि तुम्हारे घर पर राजेश का आना जाना रहता है, कई बार तो वो रात में भी तुम्हारे घर पर रुकता है। इसके बाद बबलू ने इसकी सच्चाई, इसकी गहराई में जाने की पूरी प्लानिंग की और एक दिन उसने अपने मोहल्ले के 1-2 जानकारों से बोल दिया कि मैं अपनी पत्नी को ये बोल करके जा रहा हूं कि मैं लोटे के बाहर लेकर के दूसरे शहर जा रहा हूं, और जैसे ही राजेश घर में एंट्री करे तो मैं यही गांव में रहूंगा, तो मुझे कॉल कर देना, मैं रगे हाथ अपनी पत्नी को पकड़ूंगा, तभी मैं इस बात को मानूंगा। मोहल्ले वालों ने भी बबलू का पूरा साथ दिया। बबलू गांव में रहता है और मोहल्ले के 2 उसके जो संगी साथी हैं वो उसको उसी समय सूचित करता है बबलू को, जब राजेश अपनी शादीशुदा प्रेमिका राधिका के घर उससे मिलने जाता है। ये वक्त होता है करीब 12 से 12:30 बजे दोपहर का। उसी समय बबलू अपने घर पहुंचता है। जब देखता है कि बड़ा बेटा स्कूल गया हुआ है और जब वो गेट खटखटाता है तो पता चलता है कि गेट तो बंद है, नहीं खोल रहे हैं। आखिरकार वो काफी देर तक नॉक करता है गेट को, और जब गेट खोलती है उसकी पत्नी राधिका तो वह अपने पति को सामने देख करके घबरा जाती है, सहम जाती है। उसको यह आश्चर्य होता है कि मेरा पति तो दूसरे शहर गया था, अचानक कैसे आ गया। जब बबलू ने घर के अंदर राजेश को अर्धनग्न अवस्था में देखा और पत्नी को भी अर्ध कपड़ों में देखा तो बबलू बहुत गुस्से में आ जाता है। इसी दौरान राजेश वहां से चंपत हो जाता है। इसके बाद बबलू ने अपनी पत्नी राधिका को डांटा फटकारा और समझाया भी कि आज के बाद राजेश का घर में आना जाना नहीं होना चाहिए, लेकिन राधिका ने इस बात को नकार दिया। उसने कहा कि जैसा तुमने सुना, जैसा तुमने देखा वो बिल्कुल सच है और मैं राजेश को किसी हालत में नहीं छोड़ सकती हूँ। इसी दौरान राजेश भी वापस आ जाता है। जब उसको लगता है कि उसकी शादीशुदा प्रेमिका को उसका पति मारपीट कर रहा है तो राजेश भी वहां पर आ जाता है बीच बचाव करने के लिए और बोलता है कि भले ही तुम्हारी पत्नी है ये, लेकिन मेरी प्रेमिका है और इसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, तुम इसके साथ मारपीट नहीं कर सकते हो। बबलू ने जब राजेश की ऐसी बातें सुनी तो वो घबरा जाता है। इसके बाद गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को इकट्ठा किया जाता है। बबलू अपनी आंखों देखी हाल पूरे लोगों को बताता है और बोलता है कि बताइए क्या किया जाए। गांव के लोगों की
दिलो दिमाग में भी मेरठ कांड गूंज रहा था। किस प्रकार मेरठ में एक शादीशुदा महिला ने, जिसकी शादी 8 से 9 साल पहले हुई थी, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति के 15 से 16 टुकड़े कर दिए और उन डेड बॉडी के टुकड़ों को एक ड्रम में सीमेंट से चुनवा दिया। ऐसी घटना सुन करके ग्रामीण भी सहमे हुए थे। इधर बबलू की दिलो दिमाग में भी मेरठ कांड गूंज रहा था। तो ग्रामीणों ने जब बबलू की पत्नी राधिका से पूछा कि आखिरकार तुम क्या चाहती हो, तो उसने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी राजेश को चाहती हूँ और मैं अब आगे का जीवन राजेश के साथ ही व्यतीत करना चाहती हूँ। इसके बाद बबलू ने कहा कि ठीक है, तुम्हें यदि राजेश पसंद है तो आज के बाद तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। रही बात दोनों बच्चों की, तो मैं दोनों बच्चों को पाल लूंगा, उनको बड़ा कर लूंगा, तुम्हारी शादी में राजेश से करवा देता हूँ। इसके बाद ग्रामीण भी तैयार हो जाते हैं और वहीं मंदिर के पास शादी की तैयारी की जाती है। मंदिर के पास में ही वहां पर बाकायदा एक फेरे लेने के लिए अग्नि जलाई जाती है, मालाएं मंगाई जाती है, गांव के कुछ महिलाएं भी वहां आ जाती है, बच्चे भी इकट्ठे हो जाते हैं, गांव के युवा भी आ जाते हैं, बड़े बुजुर्ग भी शामिल हो जाते हैं और सब बोलते हैं कि जब दोनों के बीच 1% भी पटरी नहीं बैठ रही है और ये जब अपने प्रेमी के साथ रहने को अड़ी हुई है तो भैया इसके साथ में इसकी शादी कर दो, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार घट रही है जिसमें बहुत भयावह कांड हो रहे हैं। इसलिए जिसकी जैसी मर्जी, आखिरकार बबलू भी अपनी पत्नी राधिका का हाथ उसके प्रेमी राजेश के हाथ में सौंप देता है। दोनों एक दूसरे को मालाएं पहनाते हैं और उसके बाद साथ फेरे लेते हैं। पति बबलू अपने दोनों बच्चों को सब ये सामने देखता रहता है। इसके बाद वहां पे कुछ मीडिया के लोग भी पहुंच जाते हैं, कुछ यूट्यूबर पहुंच जाते हैं। जब यूट्यूबर्स ने शादीशुदा महिला राधिका से इस बारे में बात की तो उसने बिल्कुल बेलगाम अंदाज में, बेलाग अंदाज में कहा कि मैं आगे का जीवन अपने प्रेमी राजेश के साथ ही रहना चाहूंगी। जब महिला से पूछा गया कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हें इस बात की बिल्कुल शर्म नहीं आई है कि इन बच्चों का क्या होगा, आखिरकार तुम एक माँ भी हो। लेकिन इस सारी बातों को दरकिनार करके राधिका के आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो इस बात पर अड़ी हुई थी कि हमारी शादी राजेश से हो गई है। जहां तक रही दोनों बच्चों की बात, तो बच्चे हमारे पहले पति बबलू के साथ रहेंगे। लोगों ने भी कहा कि ठीक है, जिसकी जो मर्जी उसके साथ रहे, कम से कम कोई ऐसा मेरठ जैसा भयावह कांड तो ना हो जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी, आपके क्या कमेंट हैं? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।